हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। और इसी के साथ में एक नया चैनल, वो है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल, जिसके थ्रू आपको तैयारी कराई जाती है आईआईटी जेईई और नीट के फाउंडेशन की भी। तो इतना सब कुछ वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह का कोई फीस या कोई भी चार्जेस या कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस आपको पे नहीं करनी। 100% फ्री एजुकेशन, सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपका थर्ड पार्ट का मतलब जो आप वीडियो सामने देख रहे हैं, मेरे जस्ट पीछे टॉपिक है प्लेइंग विथ नंबर्स। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, अगर आपकी एनसीईआरटी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये थर्ड पार्ट आपके बहुत काम का है। द रीजन इज बीइंग, यहां पर आपको सिखाया गया है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और यहां पे फैक्टर ट्री के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से 3 टॉपिक से बनते हैं। यहां पे मेन जो चीज है, जो वीडियो का मेन पार्ट है, वो है डिविजिबिलिटी रूल, जो कि 6th क्लास में अगर आपने बहुत अच्छे से सीख लिया तो 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th आगे आपके फ्यूचर के लिए पूरी चीजें बहुत तरीके से क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो चलिए, पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पहली 2 थ्योरी वीडियोस पूरी वॉच की होंगी। ये थर्ड थ्योरी वीडियो है क्लास 6 स्टूडेंट्स प्लेइंग विथ नंबर्स टॉपिक, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, वहां से थर्ड वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं। पूरी 4 वीडियोस को वॉच करिएगा। टोटल 4 नंबर ऑफ वीडियोस मैंने थ्योरी लेक्चर से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। तो थर्ड वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम वर्ड आ जाते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। अब टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? डिविजिबिलिटी का मतलब कोई भी नंबर देखते ही मैं ये कैसे बोल दूं कि नंबर किससे आसानी से डिवाइड हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े नंबर, अगर मान लो मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर कि 7, 5, एक नंबर हम लोग यहां पे लिख लेते हैं 7, 5, 2, 6, 9, 8। अब देखते ही कैसे मैं बोल सकता हूं कि बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर किससे आसानी से सॉल्व होगा। क्लियर? तो डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता होगा, बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा, मतलब कोई भी नंबर देखते ही आप बोल सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा नंबर अगर मेरे सामने आ गया, इस नंबर को मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूं, ये मेरे दिमाग में फटाक से क्लिक होना चाहिए। ठीक है, मेरा दिमाग मतलब आपकी बारे में बात कर रहा हूं। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर में बहुत जल्दी से ये जवाब आना चाहिए कि ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा। 10 से चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसका यूनिट प्लेस चेक करना है। यूनिट प्लेस मतलब इसकी 10th प्लेस। अगर इसकी 10th प्लेस पे 0 है, मैंने क्या बोला? अगर 10th प्लेस पे 10th कह रहा हूं, अगर इसके यूनिट्स प्लेस 1st प्लेस पे अगर 0 है, तो यहां पर ये पूरा जो नंबर है ये 10 से इजीली डिविजिबल होगा। क्लियर? तो देखिएगा, इफ अ नंबर हैज 0 in the 1st place, 0 in the 1st place, then it is divisible by 10। तो वो 10 से इजीली डिविजिबल होगा। आपको क्या करना है, जैसे आपको एक नंबर दिया है 52690 और आपसे पूछा ये किससे डिवाइड होगा, तो आपके पास फटाक से आंसर आना चाहिए कि 10 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0 हम कट कर देंगे तो ये नंबर 5269 हमारा आंसर आएगा। आपको नंबर देखते ही ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये किससे इजीली डिवाइड होगा। अब सर ऐसा हमें आप क्यों सिखा रहे हो? रीजन ये है कि आप लोगों ने इससे पहली वाली जो वीडियो है, ठीक है, जो आपने सेकंड थ्योरी वीडियो वॉच की थी, सेकंड थ्योरी वीडियो के अंदर आप लोगों को फैक्टर्स और मल्टीपल्स का पूरा ज्ञान पहली वीडियो के अंदर दिया। फिर देन सेकंड वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया गया था कि किस तरीके से
ये चीज़ों के फैक्टर्स या मल्टीपल्स निकाले जाते हैं और कैसे उन चीज़ों को हम लोग आगे एक्शन लेते हैं। अब देखो फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालना मतलब किसी भी नंबर के जब फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकालने होते हैं, ठीक है, तो हम आसानी से उस नंबर को देखते ही ये बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। जिससे डिविजिबल है वो उसका फैक्टर है, इतना आसान है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी नंबर दिया हो, अगर उसके वंस प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। सबसे आसान चेक करने का तरीका, क्लियर। दूसरी चीज, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, ये देखते ही हम कैसे बता सकते हैं, तो यूनिट प्लेस आपको अगेन देखनी है। किसी भी नंबर का, बड़े से बड़ा नंबर हो, अगर उसका यूनिट प्लेस आप देखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं 25650, मैंने आपको एक नंबर दे दिया। अब देखते ही समझ आ रहा है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूं, और जैसे ही 10 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 कट गया, मेरा आंसर आएगा 2565। अगेन ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो इसका यूनिट प्लेस अगर मैं देखूंगा तो वो है 5। मैं कहूंगा ये 5 से इजीली डिविजिबल है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ईदर 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। आप कोई भी नंबर सोचो, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पे अगर 5 या 0 है तो वो नंबर 5 से भी डिविजिबल है। जैसे कि मैंने बोला एक नंबर है मेरे पास 620, और मैंने कहा ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो आप कहेंगे ये नंबर डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय 10 and 5 बोथ। आपको ये चीज समझ आ रही है। ये नंबर 10 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। लेकिन अगर इसी की जगह ये नंबर होता 6201 तो क्या ये डिविजिबल होता, तो इस केस में मैं कहता ना ये 10 से डिविजिबल होता ना ही ये 5 से डिविजिबल होता, क्योंकि हमें चेक करनी है सिर्फ वंस प्लेस, और वंस प्लेस आप देखिए 1 ही दी है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दिया होता 2 या यहाँ पे दिया होता 3, तो ये नंबर ना ही 10 से डिविजिबल है ना ही 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो कोई भी नंबर 10 और 5 से तब डिविजिबल होता है जब उनके यूनिट प्लेस पे 0 हो। ये चीज कॉमन है दोनों चीजों में। आप देखेंगे 0 इन द वंस प्लेस, 0 इन इट्स वंस प्लेस। बस 5 के केस में ये है कि यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे 5 भी अगर हुआ तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है। कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाइएगा। डिविजिबिलिटी रूल चेक करना आना चाहिए आपको। हायर क्लासेस में जब आप 8th क्लास में आएंगे, 9th क्लास में आएंगे, बड़े बड़े नंबर दिए होंगे, उन नंबर्स के जब कैलकुलेशंस करने होते हैं, देखना होता है किससे बहुत जल्दी डिवाइड होगा। इसके बाद मैं लास्ट में एक मेथड पढ़ाने वाला हूँ, मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये रूल जिसको नोन है उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है। तो चलिए, डिविजिबिलिटी बाय 2 अगर मुझे चेक करनी है, किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मुझे 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमेशा याद रखना जो आपका यूनिट्स प्लेस है जिसको हम वंस प्लेस भी कहते हैं, वंस प्लेस शुड ऑलवेज बी इवन डिजिट, शुड always be even digit। अब ये ऑड और इवन मैंने आपको सेकंड वीडियो में सिखाया था, ठीक है। तो सेकंड थ्योरी वीडियो जरूर वॉच करिएगा। बी इवन डिजिट, डिजिट की बात हो रही है और सिर्फ एक प्लेस की बात हो रही है, वो प्लेस है आपकी वंस या टेंस प्लेस। वो हमेशा एक इवन डिजिट होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू यहाँ तो 2, 4, 6, 8 होगी, तो कोई भी बड़ा नंबर हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अदर देन दैट 0 भी इंक्लूडेड है, 0 भी अगर होगा तो भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं तीनों में, वो क्या कॉमन देख रहे हैं आप अगर ध्यान से देखें तो चाहे 10 हो चाहे 5 हो, वहां पे आप जल्दी से जल्दी ये बता सकते हैं कि वो नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूं एक नंबर हम ले लेते हैं 98620। अब ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो देखते ही मैं बोल सकता हूं ये नंबर 10 से भी डिविजिबल है,
ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है। फैक्टर्स निकालने बहुत आसान हो जाते हैं। क्लियर है? फैक्टर्स के केस में मैंने आपको बताया था, किसी दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन अगर वही नंबर आ रहा है तो वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो फैक्टर, यहां पे फैक्टर इन से डिविजिबिलिटी रूल से निकालना और आसान हो जाता है। देखो मैंने इतने बड़े नंबर का जल्दी से फैक्टर बता दिया, इसका फैक्टर 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है। डन। तो इस तरीके से आपको अभी क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है यहां पर, एक्सरसाइज 3.3, 3.4 जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। वो कहते हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर बिटवीन 3 नंबर्स। वो कोई भी 3 नंबर दे देंगे, वो आपसे कहेंगे एक नंबर है आपका 27, दूसरा नंबर है आपका कोई, मैं बोल देता हूं 93, एक नंबर कोई और आपको दे देंगे, आपको बोल देंगे जैसे नंबर है 18। बताओ इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो इन नंबर्स को देखते ही मैं इनके फैक्टर्स बता सकता हूं। ठीक है, अगर 27 के केस में बात की जाए तो इसका फैक्टर जो है वो 3 है। देन 93 की बात करूं तो इसका फैक्टर जो है वो 3 है। 18 की बात करूं तो इसका फैक्टर क्या है, वो 3 है। देखो देखते ही मैंने बता दिया इनके फैक्टर्स 3 हैं। अब तीनों में कॉमन फैक्टर 3 आ गया, मैं बोल सकता हूं इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। अब मैंने कैसे बता दिया, देखते ही कि इसका जो फैक्टर है वो 3 है, इसका भी पीछे डिविजिबिलिटी रूल है जो अभी मैं बताऊंगा। तो अभी तक मैंने जो समझाया वो था डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, लिख लो अपनी कॉपी में, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस शुड ऑलवेज बी 0। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यूनिट प्लेस शुड ऑलवेज बी 0 और 5। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यूनिट प्लेस जो आपकी मैं कहूंगा ऐसे वंस प्लेस है, वंस प्लेस शुड ऑलवेज बी 0 और एनी इवन नंबर। डन। तो 0 इन तीनों केस में आता है, 10, 5 एंड 2, और 2 के लिए सारे इवन डिजिट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया मेरे पास एक नंबर है 999,672, फिर 4, 6, मान लो मैंने ऐसा कोई नंबर लिख के दिया, मैंने कहा क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप इसके सबसे पहले वंस प्लेस को वॉच करेंगे। वंस प्लेस है इसकी 6, और 6 क्योंकि एक इवन डिजिट है तो मैं कहूंगा ये पूरा नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल होगा। यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको एक नंबर दे देंगे, कोई भी नंबर दे सकते हैं, बड़े से बड़ा और कोई भी दे सकते हैं। वो नंबर देके आपसे कहेंगे बताइए क्या ये 11 से डिविजिबल है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 5 से डिविजिबल है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए ये तीनों डिविजिबिलिटी आपको समझ आए, हाँ या ना। डन। हम मूव करते हैं आगे, तो आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पे। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। मैं फिर से बता दूं, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, जैसे मान लो मुझे 729,61 दिया है और मुझसे पूछा बताइए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी डिजिट्स हैं उन सब डिजिट्स को अलग अलग ऐड कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, 7 + 2 + 9 + 6, 7 + 2 + 9 + 6 + 1 कर दो। सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर दो। अब देखो 7 + 2 होता है 9, 9 + 9 होता है 18, 18 + 1 होता है 19, 19 + 6 होता है 25। डन। और अगर आप इस 25 में भी दोनों डिजिट्स को ऐड कर दो, 5 + 2 कर दो, तो इसका आंसर आता है 7। मैं कह रहा हूं कि इन सब का सम ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 के टेबल में आता है। अगर 3 के टेबल में आता है वो सम, तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। डन। जैसे कि मैं बोल रहा हूं ये नंबर हम ऐसा ले लेते हैं, कैसा ले लिया हमने, अब हमने नंबर थोड़ा सा चेंज कर दिया। नंबर है 729,612। अब देखो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो मैं इसमें 7 + 2 + 9 + 6 + 1 + 2 जल्दी से ओरली करके देखूंगा। करिए, ऐड करिए और मुझे बताइए कितना सम टोटल आया। देखिए 7 + 2 = 9,
9 plus 9 is 18, 18 plus 1 is 19, 19 plus 6 is 25, 25 plus 2 is 27. और 27 आप देखेंगे 7 plus 2 भी अगर मैं कर दूं तो 7 plus 2 होता है 9, ये 9 3 के टेबल में आता है। तो सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसके लिए चेक करने के लिए सारे डिजिट्स को ऐड करो। ऐड करने के बाद जो टोटल सम टोटल आएगा 27, ये 27 3 के टेबल में आना चाहिए। 27 3 के टेबल में आता है, 3 into 9 is 27. तो 27 is divisible by 3, therefore this complete number is divisible by 3. Divisibility rule, 3 is the factor of 729612. समझ आ रहा है आपको? 9 का भी सिमिलर डिविजिबिलिटी रूल है। 9 के केस में क्या बोलता है? 9 के केस में बस ये कहता है सारे डिजिट को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर वो 9 के टेबल में आता है, अगर वो 9 से डिविजिबल है, 27 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, तो इस केस में हम कहेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो। डन। तो यहां पे देखिए डिविजिबिलिटी बाय 3 अभी मैं सिखा रहा था। द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सारे डिजिट्स का सम वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यस, वो पूरे का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ये है आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल। डन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हमसे कह रहा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब यहां पे एक बहुत अच्छी चीज है सीखने वाली। 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है। देखो 6 कैसे बना, तो 6 बना है 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 से। डन। 6 कैसे बना? 6 बना है 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 से। मतलब अगर कोई भी नंबर का मुझे डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, आगे मैं सिखाने वाला हूं, आप डिविजिबिलिटी रूल खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे किसी भी नंबर का ये चेक करना है क्या वो दिया हुआ बड़े से बड़ा नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है। जैसे 6 से डिविजिबल है तो मैं ये देखूंगा 6 के फैक्टर्स क्या हैं। तो 6 के दोनों फैक्टर्स हैं 2 और 3, ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स 2 into 3 हैं तो यहाँ पे वो बड़े से बड़ा नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। नहीं आई समझ? मैं आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मान लो आपके पास एक नंबर है और वो नंबर है 303, ठीक है। अब 303 क्या 3 से डिविजिबल है? तो यस, या ऐसे बोल दूं मेरे पास नंबर है 4 डिजिट का 3030, ठीक है। और ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है? अगर मैं ऐसा चेक करता हूं तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। द रीजन इज बीइंग इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 3 + 3 6 होता है और 6 क्योंकि 3 के टेबल में आता है। तो मैं कहूंगा ये जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर दोनों 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। मैं कहूंगा दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अब आप देखो मैंने 3030 देखते ही 3 फैक्टर बता दिए। 1 इज द फैक्टर, 2 इज द फैक्टर, 3 इज द फैक्टर, 6 इज द फैक्टर। समझ आ रही है आपको बात? तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 6 की डिविजिबिलिटी रूल सिखाई जा रही है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इफ अ नंबर, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है बाय बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? ऐसे 4 की डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए देखिएगा, मैं बोर्ड कर लेता हूं क्लियर, और यहां समझना। Divisibility rule for 4 is a number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4। क्या बोला है यहाँ पे? देखो ऐसा अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँ कि कोई भी नंबर अगर 3 डिजिट से बड़ा है, 3 डिजिट या 3 डिजिट का से बड़ा कोई नंबर है, मतलब ऐसा नंबर जैसे मैं ले लूँ 7213, मान लो ये नंबर दिया है, 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। या कोई नंबर दिया है मुझे 208,
मान लो ये नंबर दिया है, या मुझे कोई नंबर दिया है, जैसे कि मैं बोल दूं मुझे दिया है 106 और मुझे बोला क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, 3 डिजिट या 3 से बड़ा डिजिट नंबर कोई है तो मुझे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को मार्क करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को मुझे क्या करना है, मार्क करना है और देखना है क्या ये दोनों डिजिट मिलके जो नंबर फॉर्मेशन कर रहे हैं क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या 13 4 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या 8 4 के टेबल में आता है, तो यस। क्या 6 4 के टेबल में आता है, तो नो। तो यहां पे देखना ओनली 208 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। क्या बोला, मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर आपको 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको ये देखना है सबसे पहले तो क्या वो नंबर 3 डिजिट या 3 डिजिट से बड़ा है, तो अगर हाँ, अगर 2 डिजिट का है तो आप आराम से कर लोगे, फिर तो कोई मेहनत ही नहीं करनी। आपको डिविजिबिलिटी रूल 4 का तब याद रखना है जब 3 डिजिट या 3 से बड़ा डिजिट का कोई नंबर आए, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 7 डिजिट, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर आ जाता है 986594 ठीक है, तो इस केस में क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो मुझे लास्ट के 2 डिजिट मतलब 1s डिजिट और 10s डिजिट पे लिखा हुआ जो डिजिट्स हैं 42 ये एक नंबर फॉर्मेशन कर रहे हैं और मुझे ये चेक करना है क्या 42 4 से डिविजिबल है, तो नो। अगर 42 4 से डिविजिबल नहीं है तो मैं कहूंगा ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है। इसी की जगह कुछ ऐसा होता, मान लो अगर कोई और बड़ा नंबर मैं लेता हूं, मैं ले लेता हूं 786251 इतना बड़ा नंबर, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट देखता, लास्ट के 2 डिजिट मिलके एक नंबर फॉर्म कर रहे हैं वो है 16 और 16 4 के टेबल में आता है, तो मैं कहूँगा यस ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट के 2 डिजिट देख के मैंने बोल दिया यस ये 4 से डिविजिबल है। तो देखिए अभी तक हमने 2 3 4 5 6 इनके डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से देख लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर फाइनली आपने किस किस के डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, आपने 2 का देख लिया, आपने 3 का देख लिया, आपने 4 का देख लिया, आपने 5 का देख लिया, आपने 6 का देख लिया। ठीक है, 6 तक की डिविजिबिलिटी हो गई एंड फिर आपने यहाँ पे 10 का भी देख लिया। बीच में नंबर बच रहे हैं 7 8 9। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे 7 8 9 के बारे में। चलिए तो आ जाते हैं 7 8 9 पे। इसको देखिएगा तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर है 4 जैसा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल में आपने 10s डिजिट एंड 1s डिजिट देखा था। 8 के रूल में मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, कोई भी बड़ा नंबर दिया है, ठीक है, बड़ा नंबर 2 डिजिट से बड़ा होना चाहिए, 3 डिजिट या 3 डिजिट से बड़ा नंबर अगर है तो आपको 8 की डिविजिबिलिटी याद रखनी है। 8 की डिविजिबिलिटी ये है कि 100s डिजिट, ठीक है, मैं यहां पे बोलूंगा कि जो 100s प्लेस पे जो डिजिट होता है, 100s प्लेस पे जो डिजिट है, 10s प्लेस पे जो डिजिट है, 1s प्लेस पे जो डिजिट है, इन तीनों से मिल के जो नंबर फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं यहाँ पे एक नंबर है 98625, ठीक है, ये एक नंबर है। क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 100s प्लेस, 10s प्लेस और 1s प्लेस पे लिखे हुए डिजिट को अलग से लिख दूंगा 625 और ये देखूंगा क्या 625 8 से डिविजिबल है। अगर 625 8 से डिविजिबल है तो मैं कहूंगा ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है सॉल्व। तो बस और कुछ नहीं है, सिंपल 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट से 3 डिजिट, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट से 2 डिजिट्स। ये चीज आपको मैंने यहाँ पे समझाई।
डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 देखिएगा, 9 की डिविजिबिलिटी रूल, 9 की डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर है 3 जैसी। जब मैं 3 की पढ़ा रहा था मैंने ये चीज़ बोली थी कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल एकदम सिमिलर है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है जो भी नंबर दिया है उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 19862, क्या ये 9 से डिविजिबल है? ये 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे इवन डिजिट है। क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो मैं कहूँगा 1 + 9 + 8 + 6 + 2 कर दो, कर दो। तो 9 + 1 is 10, 10 + 8 is 18, 18 + 2 is 20, 20 + 6 is 26। क्या 26 9 के टेबल में आता है? तो आप कहेंगे नहीं। क्लियर? तो 26 क्योंकि 9 के टेबल में नहीं आता इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। इसी की जगह अगर मैं ऐसा बोलता, मैं बोलता कि इसके डिजिट पे लास्ट में 1 भी लिखा हुआ है, ये है 198621, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो आप अगेन 1 + 9 + 8 + 6 + 2 + 1 करके देखो। तो 9 + 1 is 10, 10 + 8 is 18, 18 + 2 is 20, 20 + 6 is 26, 26 + 1 is 27। और क्या 27 9 के टेबल में आता है? तो यस, 9 × 3 is 27। तो मैं कहूँगा ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। यस, इट इज डिविजिबल बाय 9। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े। कहाँ से कहाँ तक? आप लोगों ने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं वो आप लोगों ने पढ़े 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। अब यहाँ पे 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपने नहीं पढ़ा और ना ही आपकी बुक में कहीं दिया है। ठीक है? तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल आप वेट करो, मैं आपको बताऊंगा 11 के डिविजिबिलिटी रूल के बाद। ठीक है? तो यहां पर हम मूव करते हैं, सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कूल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा 5 का पूछा जाता है, 11 का पूछा जाता है। ठीक है? उसके बाद सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो वो 2 का पूछा जाएगा, 3 का पूछा जाएगा। ये वो डिविजिबिलिटी रूल हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझना। 11 कहता है तुम्हें बड़े से बड़ा कोई भी नंबर दिया हो, जैसे मुझे दिया है 198625931, कोई भी नंबर दिया है मुझे, रेंडमली कोई भी नंबर दिया है। मान लीजिए मुझे ये एक बहुत बड़ा नंबर दिया है, मुझसे पूछा है क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस पे लिखे हुए डिजिट्स को अलग अलग करना है। देखो यहाँ पे 1 के बाद ऑल्टरनेट प्लेस पे 8 के बाद ऑल्टरनेट प्लेस पे 2 के बाद ऑल्टरनेट प्लेस पे 9 के बाद 1। तो ये जो है ये सारी ऑड प्लेसेस हैं। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, 1 लिखूंगा, 8 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 9 लिखूंगा, 1 लिखूंगा और इन सबको ऐड कर दूंगा। ऐसे ही जो इवन प्लेसेस पे लिखी हुई डिजिट्स हैं, तो मैं इवन प्लेसेस 9 है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, इनको अलग से लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9 + 6 + 5 + 3 + 2, इन सबको ऐड करूंगा। देखो इन सब के ऐड करने पे मुझे वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिल रही है? 1 + 8 is 9, 9 + 9 is 18, 18 + 2 is 20, 20 + 1 is 21। इसको ऐड करते हैं। 9 + 6 is 15, 15 + 5 is 20, 20 + 5 is 25। डन? तो यहां पे जो डिजिट्स लिखी थी ऑल्टरनेट प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे, ठीक है, उन डिजिट्स को सम कर दिया। सम करने के बाद उन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस निकालिए, बड़े से छोटे को माइनस करिए। तो 25 - 21 जब मैं करूंगा तो मैं देखूंगा मेरे पास आंसर आ रहा है 4। यहां पे अगर आंसर 0 या 11 आएगा तो ये नंबर जो है, ठीक है, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल कहलाएगा। ठीक है? अभी ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, मैंने रेंडमली कोई भी नंबर पिक किया है। मैं एक ऐसा नंबर ले लेता हूं जो 11 से डिविजिबल होगा। लेट इट बी 1 2 1 2 1, ऐसा ले ले।
तो देखिएगा यहाँ पर एक नंबर मैं और ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 1 + 1 + 1 ये होगा 3, 2 + 2 इज 4, 4 + 1 इज 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मैं और कौन सा नंबर ले लूँ, तो यहाँ पे 5, ठीक है 5। तो यहाँ पे 2 + 2 इज 4, 4 + 1 इज 5, 5 प्लस तो ये 5 और 5 और 3 का डिफरेंस आ रहा है 2। अगेन ये नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। देखो मैं एक नंबर ले रहा हूँ 121, तो 1 + 1 इज 2 एंड 2 ऑड प्लेस पे लिखा है, इवन प्लेस पे लिखा है, तो 2 - 2 इज 0। बेसिकली ऑल्टरनेट प्लेसेस पे लिखे हुए डिजिट्स को हमें ऐड करना है। आप लोगों ने इतनी बात समझ ली होगी कि ऑल्टरनेट प्लेसेस पे लिखे हुए नंबर्स जो भी डिजिट्स हैं, ऑल्टरनेट प्लेसेस पे लिखे हुए जो डिजिट्स हैं उनको अगर मैं ऐड करूंगा, ठीक है, उनको ऐड करने के बाद जो दो आंसर आएंगे उन दोनों आंसर का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 0 या 11 देना चाहिए, वही यहां पे लिखा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, द सम, किसका सम, द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर। इफ द डिफरेंस इज ईदर 0, अगर डिफरेंस 0 है या 11 है, ठीक है, तो वो 11 से डिविजिबल है। क्लियर? तो यहां पे ये ऐसा बोल रहा है, हमें यही डिविजिबिलिटी रूल याद रखनी है। तो अब आप देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 पे। चलिए इस रूल को समझना, ये 7 वाली डिविजिबिलिटी क्या बोलती है। यहां लिख लेते हैं 7 का, तो ये अपनी कॉपी में नोट जू करिएगा क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया, बट मैं आपको बता रहा हूं और पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, कि आपको समझ आया हाँ या ना, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 आपका देखो क्या बोल रहा है। ये बोलता है कि मान लो कोई भी नंबर है मेरे पास, जैसे मेरे पास नंबर है 296, ठीक है, और मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो मैं सबसे पहले यूनिट प्लेस को देखूंगा। यूनिट प्लेस जो दी है इसकी 6 दी है, मैं 6 × 2 कर दूंगा। 2 टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस हमेशा किया जाता है। मैंने क्या बोला, यूनिट प्लेस का 2 टाइम्स कर दो, तो यूनिट प्लेस का 2 टाइम्स कर दिया, ये वैल्यू आएगी 12। इस 12 को मैं क्या करूंगा, इस 12 को मैं 29 में से माइनस कर दूंगा। रिमेनिंग पार्ट जो आगे वाला है उसमें से इसका 2 टाइम्स हमेशा माइनस कर दो। देखो 29 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूं तो 9 में से 2 गए, तो 9 में से 2 गए, ये बचा 7, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 में से 1 गया, ये 1 17, और 17 क्या 7 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे नहीं, इस कारण 296 जो है ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेके और समझाता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं आपको उसके साथ समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं नंबर क्या ले लूँ, एक काम करते हैं, नंबर हम ले लेते हैं कुछ ऐसा। तो ये हम नंबर ले लेते हैं 2352 मान लो, ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया, नंबर है 2352। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो मैं सबसे पहले इसका यूनिट प्लेस लूंगा, इसके यूनिट प्लेस को इंटू 2 कर दूंगा, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 4। इस 4 को मैं 235 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी और वो आएगी 231। डन। अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, अब मुझे चेक करना है क्या 231 7 से डिविजिबल है, तो मैं 1 लूंगा, 1 × 2 करूंगा, तो वैल्यू आएगी 2। इसको मैं 23 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 21। अब आप देखो ये 21 जो आया ये 7 से डिवाइड हो रहा है। मुझे ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक जो भी नंबर ना आ जाए। जैसे 231 मुझे नहीं पता था 7 के टेबल में आता है या नहीं आता, मैंने 231 में दोबारा लगाया, वही रूल, यूनिट प्लेस का ट्वाइस,
ट्वाइस ऑफ द यूनिट प्लेस एंड द रिमेनिंग पार्ट में से उसको माइनस करना है। तो हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? ट्वाइस ऑफ द यूनिट प्लेस को फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर। ये 7 की डिविजिबिलिटी रूल है, बहुत आसान। क्लियर? तो यहाँ पे पूरी उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 7 का जो रूल है, रूल फॉर 7, ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। रूल फॉर 7 है कि फाइंड द डिफरेंस of twice of one's place and remaining part of the given number, and remaining part of given number. Should be divisible by 7. Should be divisible by 7. अभी मैंने एक एग्जाम्पल पीछे करके दिखाया, आप वीडियो को दोबारा पीछे से जाके देख सकते हैं। अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो उसका जो भी यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस को इंटू 2 कर दो, ट्वाइस कर दो, और जो वैल्यू आएगी उसको सामने वाले डिजिट्स से जो नंबर फॉर्मेशन हो रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उस रिमेनिंग पार्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। डिफरेंस निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। और ऐसा तब तक करते रहो जब तक तुम्हारे 5 डिजिट 4, 4, 3, 3, 2 ना बन जाए। क्लियर है? जब तक आपको 7 का टेबल आसानी से वहां ना दिखने लग जाए। तो ये था 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो, अब आपने फाइनली क्या क्या सीख लिया, हम उसके बारे में बात करते हैं। हमने सीखा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल था कि यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस शुड बी 0 और इवन डिजिट। डन? ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल था। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट्स का सम कर दीजिए, ठीक है। तो सारे डिजिट्स का सम करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था? तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 2 डिजिट्स मिलके जो नंबर फॉर्मेशन कर रहे हैं वो नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 की डिविजिबिलिटी आसान वर्डों में, अगर मैं यहाँ आसान शब्दों में लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ऐसा कि नंबर from tens and ones digit, ठीक है। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, वो नंबर जो टेंस डिजिट और वंस डिजिट से बन रहा है शुड बी डिविजिबल बाय 4। 5 की डिविजिबिलिटी क्या थी? तो यूनिट्स प्लेस या टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस शुड बी 0 और 5, शुड बी 0 और 5। डन? ये 5 का डिविजिबिलिटी था। 6 की डिविजिबिलिटी थी अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 इफ अ नंबर is divisible by 2 and 3, then the number is divisible by 6 also। देखो, ये सब एक तरीका है आसान नोट्स बनाने का, तुम्हें चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। क्लियर है? 7 की डिविजिबिलिटी अभी मैंने बताई। 7 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आप लास्ट प्लेस जो भी वंस प्लेस है, वंस प्लेस का ट्वाइस कर दो। वंस प्लेस, द ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस, ऐसा बोल दो। याद रखने का सबसे आसान तरीका, ट्वाइस ऑफ वंस प्लेस, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट, ये 7 में आपने सीखा, ठीक है। फिर 8 की डिविजिबिलिटी आपने सीखी। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने सीखा लास्ट के 3 डिजिट्स, मतलब हंड्रेड्स डिजिट, टेंस डिजिट और वंस डिजिट मिलके जो नंबर फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट, ऐसे आसान शब्दों में हम लिख देते हैं सो दैट आपके नोट्स जो हैं बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बन जाएं।
तो ये शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? तो 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगेन 3 जैसे ही है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 की डिविजिबिलिटी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप देखेंगे 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी कुछ ना कुछ एकदम सिमिलर जैसी है, ठीक है। ऐसे ही 4 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी देखा जाए तो सिमिलैरिटी है दोनों में। 4 में बस 2 डिजिट लेने हैं लास्ट के, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी और 10 की डिविजिबिलिटी जो है, तो 2 और 10 की डिविजिबिलिटी में ऐसे डॉट लगा देता हूं, 2 और 10 की डिविजिबिलिटी यूनिट प्लेस और 5 की डिविजिबिलिटी यूनिट प्लेस देखने के बाद हमें आसानी से नजर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 9 की सिमिलर है, ठीक है। 2 5 और 10 की सिमिलर है यूजिंग यूनिट्स डिजिट, तो यूनिट्स डिजिट शुड बी 0। यूनिट डिजिट देखने के बाद मैं आसानी से 2 5 और 10 बता सकता हूँ। याद रखने के आसान तरीके याद करवा रहा हूं आपको। 4 और 8 की डिविजिबिलिटी कुछ ना कुछ सिमिलर है। 6 की तो बहुत आसान है, 6 के केस में 2 और 3 दोनों लगता है, तो 6 के सामने तो बहुत आसान तरीका है, 2 × 3 लिख लो, आपको ऐसे ही याद आ जाएगा। 7 की आपकी बुक में नहीं दी बट मैंने बताई है, तो 7 की आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में अभी नहीं बट 8th क्लास ऑनवर्ड्स, 8th में आपको 7 की डिविजिबिलिटी आती है। क्लियर? तो मैंने 6th में आपको बता दी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये सब चीजें आपको समझ आई, हाँ या ना। अब आप पूछेंगे, आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर 12 की भी होती है, 13 की भी होती है, 14 की भी होती है, 15 की भी होती है, 17 की भी होती है, 25 की भी क्या कुछ डिविजिबिलिटी रूल होता है? क्या मैं ये देख के बता सकता हूँ ये नंबर 25 से डिविजिबल है? तो यस, डिविजिबिलिटी रूल सब के लिए होता है। इसके बाद आप खुद बना सकते हो। वो खुद बनाना कैसे है उसकी तरफ अब हम मूव करते हैं। तो क्लास 6th में हमें ये सिखाया जाता है, क्लास 7th में भी सिखाया जाएगा कि हम डिविजिबिलिटी रूल खुद की भी बना सकते हैं। क्लियर है? आपको छोटे छोटे रूल्स बस पता होने चाहिए। चलो इधर आओ, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस चीज को सीखने के लिए आपको कुछ शब्द बहुत क्लियर होने चाहिए। कॉमन फैक्टर्स किन्हें कहते हैं, कॉमन मल्टीपल्स किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है 1 से 2 मार्क्स का। वो कहेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 and 18। देखो ये क्वेश्चन भी है साथ में, क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको कुछ चीज़ें समझ भी आनी चाहिए। यहाँ पर एक काम करते हैं, पेन प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए ठीक है, अभी सब क्लियर है। इधर देखना, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 and 18। आप बताइए 4 और 18 के फैक्टर्स क्या क्या है, ठीक है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 and 18। अब अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो 4 नंबर पे ध्यान दो और 18 पे ध्यान दो, आप फटाक से आंसर दे दोगे। 4 को देखो, तो अगर फैक्टर बताने हैं तो हर नंबर का फैक्टर 1 होता है। दोनों में आंख बंद करके मैं 1 और 1 लिख देता हूं, इनके फैक्टर्स 1 तो होंगे। उसके बाद 4 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 इटसेल्फ होगा, क्योंकि 4 एक इवन डिजिट है, ठीक है। तो मैं अब इसको डिविजिबिलिटी की नजर से देख रहा हूं, तो जो भी डिजिट इवन होता है, लास्ट डिजिट, वो 2 से डिविजिबल होता है। तो 1 इसका फैक्टर, 2 इसका फैक्टर, 4 इसका फैक्टर, उस नंबर का खुद भी एक फैक्टर 4 होगा। ऐसे ही 18 का डिविजिबिलिटी अगर चेक करना है तो ये नंबर 1 से भी जाएगा, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। देखो 1 + 8 9 होता है, 9 3 के टेबल में आता है, ठीक है। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? तो 4 के लिए आपको दोनों डिजिट देखने, 18 क्या 4 के टेबल में आता है? तो नहीं। क्या ये डिविजिबल 5 से होगा? तो इसका यूनिट प्लेस 8 है, 0 और 5 होना चाहिए था। क्या ये 6 से होगा? तो यस, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से भी डिविजिबल है। डन। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो 9 के लिए 1 + 8 कर लो, तो 1 + 8 = 9। यस, ये 9 से भी डिविजिबल है। 7 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे फेल हो जाएगी, 7 के टेबल में 18 नहीं आता, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं था। 6 7 8, 8 की डिविजिबिलिटी में भी 8 में भी 18 नहीं आता, ठीक है। तो डायरेक्ट ये 9 से गया। अब ये नंबर इटसेल्फ एक आएगा। आप देख रहे हैं 4 और 18 देखते ही आपने डिविजिबिलिटी का रूल यूज करते ही आपने फैक्टर्स बता दिए। तो कॉमन फैक्टर्स ढूंढने में देखो अब कितनी आसानी हो जाएगी।
कॉमन फैक्टर्स जब मैं देखता हूं 4 और 18 का कॉमन फैक्टर आप देखिए, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 आर, ठीक है, तो दे आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18. कौन? द नंबर्स 1 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ 4 एंड 18. 4 और 18 के कॉमन फैक्टर्स 1 1 2 2 हैं. डन. बाकी और कुछ कॉमन नहीं है. तो इस प्रकार के सवाल हो सकता है 1 मार्क्स हाफ मार्क्स में आ जाए. एक क्वेश्चन और देखना, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15. अब आप देखो डिविजिबिलिटी रूल अगर याद होगा तो जल्दी से जल्दी आंसर दे दोगे. 4 को देखते ही 1 2 एंड 4 ये इसके फैक्टर्स हैं. 15 के फैक्टर्स देखिएगा, 15 में 1 है, ठीक है, 2 नहीं है, 3 है, 5 + 1 = 6 तो 3 है, ठीक है. 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 है. 5 3 टाइम्स इज 15. फिर 15 खुद, ठीक है, और कुछ भी इसके फैक्टर नहीं है. देखो ये 2 से नहीं जा रहा था तो 6 इसका फैक्टर नहीं है. 7 में फेल हो रहा है, 8 में ये फेल हो रहा है, 9 में ये फेल हो रहा है. 5 + 1 = 6, 6 9 के टेबल में नहीं आता. ठीक है, तो यहाँ पे 15 के फैक्टर्स 1 3 5 एंड 15 है. अब देखो यहाँ पे 1 और 1 कॉमन क्या है दोनों में, तो 1 एंड 1. जब भी दिए हुए कोई दो नंबर्स में सिर्फ 1 कॉमन होता है तब हम कहते हैं इस तरह के जो नंबर हैं दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. अभी जब मैं आपको डिविजिबिलिटी सिखाऊंगा, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी सीखने के लिए आपको को प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए. को प्राइम नंबर्स किन्हें कहते हैं? को प्राइम नंबर्स मतलब दो नंबर जब साथ में दिए जाते हैं. को, वर्ड को का मतलब टुगेदर, ठीक है, जब दो नंबर साथ में दिए जाते हैं और उन दोनों में जब कॉमन फैक्टर 1 हो, कॉमन फैक्टर जब 1 हो तो हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज co-prime numbers, that is 14 and 15. So 4 and 15 are co-prime numbers. Clear? तो two numbers having only 1 as a common factor, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. Two numbers having 1 as a common factor are called co-prime numbers. कॉमन फैक्टर्स किन्हें कहते हैं अब आपको समझ आ गया होगा. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वो 3 फैक्टर दे देगा, 3 नंबर दे देगा, आपको कहेगा इनमें कॉमन फैक्टर बताइए. देखो इस तरह का भी एक एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने. What are the common factors of 4, 12 and 16? आपको क्या करना है, आपको 4 लिखना है, आपको 12 लिखना है, आपको 16 लिखना है, सारे डिविजिबिलिटी रूल लगा देने एक बार में. ठीक है, देखो ये सबका फैक्टर 1 1 1 होगा. डन है, ये चीज तो फिक्स है. इसके बाद इन सब के फैक्टर्स देखिएगा 2 भी होंगे, 2 2 2. मैं कैसे बोल पा रहा हूं? द रीजन इज बीइंग 4 इज एन इवन नंबर, यूनिट प्लेस 2 इज एन इवन नंबर, यूनिट प्लेस 6 इज एन इवन नंबर. तो इनके फैक्टर 1 भी है, 2 भी है. 3 नहीं है, 4 के केस में 3 नहीं है, बट 12 के केस में 3 है. ठीक है, 16 के केस में 3 नहीं है, तो 3 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर. ठीक है, अब 4 तो 4 के टेबल में आता है. ठीक है, फैक्टर 4 का 4 है. 12 के केस में यस मैं कहूंगा 4 3 टाइम्स 12 होता है. तो 4 12 जो है ये 4 से भी डिविजिबल है. ठीक है, तो 4 दोनों डिजिट्स को साथ लेके जब आप देखेंगे 4 के टेबल में 12 आता है और 16 भी 4 के टेबल में आता है. क्लियर? इसके बाद क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो नहीं. क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो नहीं. क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो नहीं. क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो नहीं. ठीक है, ये 6 से डिविजिबल है. यस, 6 से डिविजिबल है. 6 की डिविजिबिलिटी कहती है कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है बट 3 से नहीं है तो इस केस में 6 से डिविजिबल नहीं होगा. डन. 7 का टेबल यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते. 7 के टेबल में तीनों नंबर्स नहीं आते. 8 से चेक कर सकते हैं एक बार. ठीक है, तो 8 2 टाइम्स इज 16, तो ये 8 से डिविजिबल है, बट 12 एंड 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. डन. उसके बाद 9 से ये डिविजिबल नहीं है, 10 से डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है. अब ये खुद के नंबर से डिविजिबल होंगे तो इस केस में 4 हो गया था, इसमें 12 आ जाएगा और इसमें मैं कहूँगा 16 आ जाएगा. ख़त्म बात, और कुछ नहीं करना. डन. तो यहाँ पे फाइनली इतना ही आपको सॉल्व करना था. अब कॉमन फैक्टर्स बताने तो मैं कहूँगा 1 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज द कॉमन फैक्टर, 4 इज द कॉमन फैक्टर.
तीनों में ये चीजें रिपीट हो रही थी। क्लियरली 1, 2, 4, ठीक है, आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16। ये तरीका आप यूज करिए, बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल अब आपको मैंने सारे 11 तक बता दिए, ठीक है। अच्छा, कॉमन मल्टीपल्स भी पता होना चाहिए। वर्ड कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? कॉमन मल्टीपल्स देखिएगा, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6? आप बताइए 4 एंड 6 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं? तो द मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर्स को, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी को भी, तो 6 के भी अनगिनत, अनलिमिटेड, इन्फिनाइट मल्टीपल्स निकलेंगे, ठीक है। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स बिटवीन 3, 5 एंड 6। अगर कॉमन मल्टीपल पूछे हैं तो ये कह रहा है मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लीजिए, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख लीजिए, मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लीजिए, उनमें जो भी कॉमन है वो लिख दीजिए। तो 3, 5, 6 अब कितने देने हैं वो डिपेंड करता है। तो मल्टीपल का मतलब जब दिया हुआ नंबर 3 का मल्टीपल मतलब 3 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो सारे नंबर 3 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6। कोई भी नंबर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसका मल्टीपल दे देगा, 3 उसका मल्टीपल कहलाएगा। डन है, मतलब वो नंबर 3 का मल्टीपल कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने 2 वर्ड समझे, एक कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब देखो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं। उससे पहले हम ये 2 क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। ये कह रहा है 75 के फैक्टर्स बताइए। सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर पूछा, हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 75, आप देखिए 1 तो होगा, कॉमा 2 नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे 5 है। 3 है क्या, तो 7 + 5 कर लो, तो ये है 12, ठीक है। 7 + 5 करेंगे तो ये आएगा 12। तो यस, 7 + 5 करने पे क्योंकि 12 आ रहा है तो 3 इसका फैक्टर है, ठीक है। अब 75 के 4 से डिविजिबल है तो करके देख लो, 4 1 टाइम्स इज 4, फिर 35, 4 के टेबल में 35 नहीं आता, 4 9 टाइम्स 36 होता है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, बट ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 5 इसका फैक्टर होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है। अगेन उसके बाद क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो ये 2 से नहीं है इसलिए 6 से नहीं है। क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 से भी डिविजिबल ये नहीं है। 8 से डिविजिबिलिटी, 8 के टेबल में 75 नहीं आता, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी, तो 7 + 5 इज व्हाट, तो 5 + 5 इज 10, 11, 12, तो 9 के टेबल में 12 नहीं आता, इससे इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है। डन। अभी ये 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से है क्या, तो 11 से भी ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो है 1, 3, 5, और 3 × 5 इज 15। आप देखेंगे 15 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इस केस में मैं आगे आपको सिखाने वाला हूं प्राइम फैक्टराइजेशन। आप फैक्टर्स निकाल लीजिए 75 के, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स अभी निकले हैं वो है 1, 3, 5, 15 एंड 75 इटसेल्फ। अभी 60 के केस में बात करते हैं तो फैक्टर्स ऑफ 60 देखिएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 60 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। 4, क्या 4 से 60 डिवाइड हो रहा है, तो देखिएगा 4 1 टाइम्स इज 4, 4 5 टाइम्स इज 20। यस, 4 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। 6 इसलिए फैक्टर है क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर। अगेन 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है क्या, तो 8 आप चेक कर लीजिए, 8 के टेबल में कहीं 60 आता है क्या, तो 8 के टेबल में 60 कहीं नहीं आता। 9 भी नहीं होगा, 10 होगा, यस 10 होगा क्योंकि 10 से भी डिविजिबल हो रहा है, 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 10 के बाद अब डायरेक्टली नंबर जो आएगा वो 60 आएगा। तो इस प्रकार से 60 के फैक्टर्स आपने निकाल लिए। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 210, तो ये 1 का डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पे 0 है, ठीक है। 3 से डिविजिबल है, 2 + 1 इज 3। 4 से डिविजिबल है क्या, तो नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 5 से डिविजिबल है, यस ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 6 से डिविजिबल है क्या, तो 6 के लिए 2 और 3 क्योंकि दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा,
डिविजिबिलिटी रूल अगर क्लियर है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। डन। तो यहाँ पे फाइनली आप देख रहे हैं इसके और भी फैक्टर्स निकलेंगे, जो कॉमन फैक्टर निकले हैं वो आपके फाइनली आ रहे हैं 1, 3, 5। डन। तो 1, 3 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल 5 को एक बार देखा जो कि आपकी बुक से है। चलिए बोर्ड यहां पे क्लियर करके एक एग्जाम्पल और पिक करते हैं। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9। तो 3 के मल्टीपल्स आप लिख लीजिए। देखिएगा मल्टीपल्स ऑफ 3, अगर मैं 3 के मल्टीपल्स देखूं तो 3 के मल्टीपल्स होते हैं 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, ठीक है, ऐसे हम लिखते जाएंगे। 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, ठीक है। तो 3 इंटू 6 इज 18, तो यहाँ पे ये 18 आ गया। देन 21 आएगा 7 टाइम्स, देन 8 टाइम्स, देन 9 टाइम्स, देन 10 टाइम्स, तो यहाँ पे 10 टाइम्स भी आ जाएगा, देन 11 टाइम्स। ऐसे आपके मल्टीपल्स चलते जाएंगे। डन। ऐसे अगर मल्टीपल्स ऑफ 4 की मैं बात करूं तो मल्टीपल्स ऑफ 4 देख लेते हैं। देखिएगा 4 के मल्टीपल्स, 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, ठीक है, 4 4 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, 4 6 टाइम्स, 4 7 टाइम्स, ठीक है, 4 7 टाइम्स के बाद 4 8 टाइम्स, 4 9 टाइम्स। तो इस तरीके से ये हमने 4 के फैक्टर मल्टीपल्स लिख दिए। देन मल्टीपल्स ऑफ 9 देखिएगा, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या क्या है, तो 9 1 टाइम्स, 9 2 टाइम्स, 9 3 टाइम्स, 9 4 टाइम्स, तो 9 4 टाइम्स इज 36, 9 5 टाइम्स, ठीक है, 9 6 टाइम्स, तो 9 6 टाइम्स, अगेन 9 7 टाइम्स, 9 8 टाइम्स, तो 9 8 टाइम्स, और 9 9 टाइम्स। इस तरीके से हमने यहाँ पे भी इसके मल्टीपल्स लिख लिए। कॉमन मल्टीपल्स बताने, देखिएगा 12 12 बट यहाँ पे 12 नहीं है, ठीक है, 9 है बट इसमें 9 नहीं है, तो यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे बोला था फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 एंड 9, तो 3 4 9, देखो 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है बट 9 इसमें नहीं है, ठीक है। 12 यहाँ है, 12 यहाँ है बट 12 यहाँ नहीं है, ठीक है। 15 16 18, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं सीधा 27 पे, तो 27 इसमें नहीं है बट इसमें है। फिर आते हैं 36 पे, तो 36 इसमें है, इसमें है। क्या इसमें 36 आता है, तो 3 के टेबल में यस 36 आता है। 3 12 टाइम्स, तो 3 12 टाइम्स इज 36, कॉमन मल्टीपल 36, ये भी 36, ये भी 36 और ये भी 36। तो इस तरीके से आप मल्टीपल्स निकालिए, उनमें जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको लिखते चलिए। ऐसे और भी आएंगे जब बहुत आगे तक जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करते चलिए 36, ठीक है। अब एक आसान तरीका है, ठीक है, अगर इन तीनों का मल्टीपल 36 है तो आप 36 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, वो मल्टीपल्स होंगे। मतलब 36 का मैं कहूंगा 36 के आप मल्टीपल्स निकाल लीजिए। देखिए 36 तीनों में है ना, तो 36 1 टाइम्स इज 36, ये एक हो गया। उसके बाद मैं बोल सकता हूं 36 इंटू 2, ये भी एक ऐसा कॉमन नंबर आएगा जो कि तीनों के टेबल में कहीं ना कहीं मिलेगा। आप देखो निकाल के, 2 इंटू 6 इज 12, 12 का 2, कैरी 1, 2 इंटू 3 इज 6 और प्लस 1 72, तो 72 नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 72, ठीक है। ऐसे ही 36 का मल्टीपल निकाल लीजिए, 36 इंटू 3 कर लीजिए, तो 3 इंटू 6 इज 18, 18 का 8, कैरी 1, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 10, 108। तो यहाँ पे ये मेरे आंसर है एंड सो ऑन, ये कहानी ऐसी चलती जाएगी। पहला कॉमन मल्टीपल तीनों में जो मिला उसके मल्टीपल्स निकाल लीजिए, आपको नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो मिलने चालू हो जाएंगे। डन। पहला कॉमन मल्टीपल निकालिए, तो पहला कॉमन मल्टीपल है 36, 36 के फिर मल्टीपल्स निकालेंगे तो आपको आगे के नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल्स मिलने चालू हो जाएंगे। ये ऐसे नंबर्स हैं जो 3 4 9 तीनों से डिविजिबल है। डन। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। फाइनली हम आते हैं
कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। A factor of 18 is 9, a factor of 9 is 3, is 3 a factor of 18? तो यहाँ पे देखो कैसे चीज की शुरुआत की है। एक सिंपल तरीके से आपसे क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहा है क्या 18 का फैक्टर 9 है, अ फैक्टर ऑफ 18 इज 9। तो यस, हमें ये पता है कि 18 का जो फैक्टर है वो 18 का फैक्टर जो है वो 9 है, और 9 का फैक्टर अगर आप देखें तो 9 का फैक्टर है 3। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 3 से ये 18 भी डिवाइड हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने कुल मिला के यहां पर ये आपको बताना चाहा कि किसी नंबर की अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उस नंबर के फैक्टर्स देखिए। ठीक है, तो यही बोला है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, उसी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो उससे भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि तुम कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, अब उस नंबर का, जैसे इन्होंने नंबर लिया था 18, अगर 18 का फैक्टर 9 है, इसका मतलब 9 से 18 डिविजिबल है। अब 18 और किससे डिविजिबल होगा, तो 18 डिविजिबल हो सकता है 3 से भी। क्यों? क्योंकि 9 का जो फैक्टर है वो 3 है। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है। क्लियर है? यहां पर अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल आप लेना चाह रहे हैं, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 28 ले लेता हूं। ठीक है, 28 के फैक्टर्स क्या है, तो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं ऐसा यहां पे बोल देता हूं कि 28 इज डिविजिबल बाय, तो 28 इज डिविजिबल बाय 4 मैं बोल देता हूं। ठीक है, अब 4 के फैक्टर जो हैं, तो 4 का फैक्टर जो है वो 2 भी है। डन, तो मैं कहूंगा 28 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। 28 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स आप खुद भी बना सकते हैं, ये कॉमन डिविजिबिलिटी रूल्स है जिनको किसी नंबर्स के लिए पर्टिकुलरली नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, अभी आपको मैंने कुछ डिविजिबिलिटी रूल बताए, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सबके हमने देखे 11 तक। 11 के बाद, ठीक है, 11 के बाद कोई भी नंबर अगर दिया है, उस नंबर का अगर आप कोई फैक्टर निकाल पा रहे हो, कोई भी बड़ा नंबर दिया है, ठीक है, उसके भी अगर आप फैक्टर निकाल लें, जैसे कि मुझे एक बहुत बड़ा नंबर दिया है, मैं बोल रहा हूँ 26218 मुझे दिया है, तो इसका फैक्टर क्या होगा भाई, ये नंबर किससे डिविजिबल है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये नंबर 2 से डिविजिबल है, एकदम ये 2 से डिविजिबल है भाई, इसका फैक्टर 2 है क्योंकि 8 दिया है। ठीक है, इसके बाद इसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, 5 नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है, क्या 3 से डिविजिबल है, तो मैं कहूँगा यस। देखिएगा 2 इंटू 2 प्लस 6 इज 6 है ना, 7 8, 8 प्लस 8 इज 16, 16 प्लस 3, तो 16 प्लस 3 इज 19, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो डिविजिबिलिटी हम किसी भी नंबर की ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई नंबर किसी नंबर से मैं बोल दूँ डिविजिबल है, ठीक है, मैं ऐसा बोल देता हूं, एट रैंडम मैं बोल रहा हूं कि मान लो ये नंबर 22 से डिविजिबल है, तो 22 का जो फैक्टर है ये 11 भी होगा। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये 11 से भी डिविजिबल होगा। ये ऐसा सिखाना चाह रहा है पहले पॉइंट में। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कहते हैं कि बहुत बड़ा कोई नंबर है, कोई नंबर दिया है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय किसी दूसरे नंबर से, आप बताइए और किससे डिविजिबल हो सकता है, तो जिससे वो डिविजिबल है उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, वो उससे भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? मुझे किसी ने ये बोल दिया कि भाई एक नंबर है, मैं बोल रहा हूँ 9862, ये 17 से डिविजिबल है मान लो, ठीक है, या ये 17 नहीं, मुझे बोल दिया किसी ने कि ये 29 से डिविजिबल है, 28 ले लेते हैं, चलो 28 भी ना लेके मैं ले लेता हूँ इसमें 33, मान लो 33 से डिविजिबल है, वैसे नहीं है, मैं मानता हूँ 33 से डिविजिबल है। 33 के और बताओ, और ये किससे डिविजिबल होगा, तो 33 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 11, तो ये नंबर ऐसा है कि ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा। तो कुल मिला के पहला पॉइंट ये सिखाना चाह रहा है कि आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिल सकता है जहां पे अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो जिस दूसरे नंबर से वो डिविजिबल है उस नंबर के भी फैक्टर्स निकाल लो, वो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, तो नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है द नंबर 80 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5। ये बोल रहा है 80 जो है ये 4 और 5 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो 84 के टेबल में भी आता है और 80 के यूनिट प्लेस पे 0 है, तो यहां पे 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर्स का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूं, 4 इंटू 5 कर दूं, तो मैं देख रहा हूं 4 इंटू 5 ये 20 आया, ये 20 से भी डिविजिबल होगा। ये चीज बहुत प्यारी चीज है जहां क्वेश्चंस में तुम यूज कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, इफ 80 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 20। ठीक है, सिमिलरली 60 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड 5। शर्त है, शर्त ये है कि ये जो दो फैक्टर्स तुम बोल रहे हो जिनसे ये दोनों डिविजिबल है, ये दोनों क्या कोप्राइम नंबर्स हैं। तो मैं कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई नंबर किसी दो ऐसे नंबर से डिविजिबल है जो कि कोप्राइम नंबर्स हैं, तो आप उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो हमेशा। ठीक है, वो उससे भी डिविजिबल होगा। शर्त है, ये शर्त जो याद रखनी है। पहले पॉइंट में तो ये सिखाया गया था, पहले पॉइंट कुछ अलग था। पहले पॉइंट में ये सिखाया गया था अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो जिस नंबर से वो डिविजिबल है उसके फैक्टर निकाल लीजिए, वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि अगर कोई नंबर है, वो नंबर किसी दो नंबर से डिविजिबल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर है 80 और हमें क्वेश्चन में बोल दिया 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है। आपको ये चेक करना है जिससे ये डिविजिबल है वो दोनों क्या कोप्राइम नंबर है। और कोप्राइम नंबर का मतलब 4 के फैक्टर 5 के फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो ऐसे नंबर्स को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं, अभी मैंने पीछे सिखाया था। ठीक है, तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 4 इंटू 5 आपको वैल्यू देगा 20। तो ये जो 80 है ये 20 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। ये सिर्फ तब केस पॉसिबल है जब दिए हुए दोनों नंबर्स 4 एंड 5, 3 एंड 5, यहाँ पे बोला 60 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, और 3 और 5 कोप्राइम नंबर हैं, तो ये 15 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं, आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। इसमें एक थर्ड पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, अगर कोई नंबर किसी दो नंबर से डिविजिबल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो एक तो कोप्राइम वाला केस हो गया, दूसरा वो उन दोनों नंबर्स के एडिशन से भी और सब्ट्रैक्शन से भी डिविजिबल होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं बोल देता हूं कि द नंबर्स 16 एंड 20 आर बोथ डिविजिबल, ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो 16 प्लस 20 करने पे 36 आता है। ये जो 36 है ये भी 4 से डिविजिबल होगा। अगर दिए हुए कोई दो नंबर किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों का सम या उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। ये ऐसा बोलना चाह रहा है। ये सब्ट्रैक्शन वाला दिया या एडिशन वाला दिया है, बहुत आसान चीज है। देखो 4 पॉइंट यहाँ पे थे। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने एक 2 से लेके 11 तक पढ़े, वो अलग थे। कुछ कॉमन डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, ये 4 रूल आपको यहाँ पे पढ़ाए गए हैं। ठीक है, पहले रूल में तो ये पढ़ाया कि आप देखिएगा, पहले रूल में तो ये पढ़ाया कि फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उस नंबर के फैक्टर्स निकाल लो, ये वाला नंबर उन फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। दूसरे रूल में हमें ये बताया था कि अगर कोई नंबर, कोई एक नंबर अगर दो नंबर से डिविजिबल है और वो दोनों अगर को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी ये डिविजिबल होगा। एक केस तो ये दो केस हमें सिखाए। थर्ड केस में ये बोल रहा है अगर कोई दो नंबर किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल में है, ठीक है, 16 एंड 20 बोथ आर डिविजिबल बाय 4, 35 एंड 20 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन भी डिविजिबल होगा 4 से, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी डिविजिबल होगा 5 से। डन। तो 5 एंड 4 कहां से आया सर? ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था। तो इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर।
इसी का उल्टा सब्ट्रैक्शन के लिए है। इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, उनका डिफरेंस भी डिविजिबल होगा। डन। तो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो यहाँ पे हम समझने वाले हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग 7th में भी सीखेंगे, 8th में भी सीखेंगे, 9th में भी सीखेंगे, जब आप एक टॉपिक पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर्स, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब 8th क्लास में एक टॉपिक आता है। तो 6th क्लास में अभी आप हैं, मैं आपको आगे के बारे में बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स निकालने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हो, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे समझाया है, इसको समझना। और यहाँ से आपको एक फैक्टर ट्री का हो सकता है कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। आपको कोई भी एक नंबर लिख देंगे, जैसे 36 लिख देंगे, और आपसे कहेंगे इसकी फैक्टर ट्री बनाओ, फैक्टर ट्री, पेड़ बनाओ, फैक्टर्स का पेड़, इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। आगे मैं वो भी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। फैक्टर ट्री आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा बोलूंगा कि हो सकता है स्कूल एग्जाम में ये टॉपिक आ जाए, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले समझना प्राइम फैक्टराइजेशन का टॉपिक। यहां पे व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, जब कोई नंबर एक्सप्रेस होता है कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैंने एक नंबर लिया 24, ठीक है, 24 किन 2 नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से बना, तो आप देखेंगे ये 4 इंटू 6 से बना, ये 3 इंटू 8 से बना, ये 2 इंटू 12 से बना, ये 3 इंटू 8 से तो बना ही था, ठीक है। तो 3 इंटू 8 से बना, 4 इंटू 6 से बना, 2 इंटू 12 से बना। तो हम ऐसा बोलेंगे कि 24 के ये 2 फैक्टर्स हैं, कौन, 3 एंड 8। अब दिस वन ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ 24, द अदर्स आर, तो आप देखेंगे 2 इंटू 12, 4 इंटू 6, 3 इंटू 8। अब आप यहाँ पे प्राइम नंबर्स पे आ जाओ। प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं जहां पर आपका नंबर जो है वो सिर्फ 1 से या खुद से डिविजिबल हो। यहाँ पे देखो 2 इज अ प्राइम नंबर बट 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 12 को क्या मैं 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। एक चीज नोटिस करना यहाँ पर, ठीक है, वो ये कि देखो 24 4 इंटू 6 से भी बनता है, और 4 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। 4 को प्राइम बनाना है तो 2 इंटू 2 कर दो, 6 को प्राइम बनाना है तो 2 इंटू 3 कर दो। आप देखोगे 3 बार 2 1 बार 3, 3 बार 2 1 बार 3, 3 बार 2 1 बार 3, ये हमेशा प्राइम सिमिलर आएंगे। तो प्राइम नंबर्स फैक्टर ट्री कैसे बनती है, आप बहुत सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिख देते हो, तो उन सब के प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से वो नंबर बनता है, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने को बोले, जैसे मैं बोल रहा हूँ बताओ 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आपको क्या करना है, 40 के प्राइम फैक्टर्स निकालने चालू करने हैं। प्राइम फैक्टर्स, इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, देखिएगा 2 इंटू 2 इज 4 और ये 0, ठीक है। तो 2 इंटू 20 इज 40, अगेन 2 से ये 20 डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, तो मैं कहूंगा 2 इंटू 10 इज 20। अगेन देखो ये 2 इंटू 5 इज 10, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, और यहां पे 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 5 1 टाइम्स 5, मैं कहूंगा 40 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 2 2 5, यही कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमेशा यहां पर तुम्हें प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से करना है, और ये तभी कर पाओगे जब डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से आती होगी। मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने नंबर ले लिया 128, मैंने कहा इसके प्राइम फैक्टर्स बताइए, प्राइम फैक्टर्स, तो आपको एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखना 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, तो 2 इंटू 6 इज 12, 2 इंटू 4 इज 8।
देखो इसके यूनिट प्लेस पे 8 था, तो मैंने ये समझा कि यूनिट प्लेस पे 8 है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर 2 है और 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है, मैंने 2 से डिवाइड किया है। तो 2 इंटू 6 इज 12, 2 इंटू 4 इज 8, क्वेश्चन मेरा 64 आएगा। अगेन इसका जो यूनिट प्लेस है ये एक प्राइम नंबर है, मैं कहूँगा अगेन 64 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 3 इज 6 and 2 into 2 is 4, 32. 2 into 32 is 64. अगेन 32 का केस देखो, इसका भी यूनिट प्लेस जो है वो 2 है, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 टाइम्स 2, 3 में से 2 गए बचा 12, तो 2 6 टाइम्स 12, डिवाइड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा तरीका जो आपको आगे यूज़ करना है, एक्सरसाइज 3.4 या 3.5 में ऐसे क्वेश्चंस है। क्लियर? अगेन 16 2 के टेबल में आता है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 6 है, तो 2 8 टाइम्स 16, अगेन 8 का देखना 2 4 टाइम्स 8, अगेन 4 का देखना तो 2 2 टाइम्स 4, अगेन ये 2, तो 2 1 टाइम्स 2, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये चीज़ समझ आ रही है? बहुत आसान है प्राइम फैक्टर्स निकालना, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप पहले फैक्टर्स लिख लीजिए, जैसे मैंने नंबर लिया था 128, तो देखिएगा 128 के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है आपके स्कूल में सिखाया हो। 1 एक इसका फैक्टर है, 2 एक इसका फैक्टर है, 8 प्लस 2 अगर आप करते हैं तो 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है, 4 है, सॉरी 128 का 4 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है क्या, तो 6 नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब 2 के मल्टीपल्स 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये 16 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए। क्लियर? तो फैक्टर्स निकाल लेंगे। एक तो वो तरीका है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 128 जो है ये बना है किससे, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 6 इज 12, 64 से, 2 इंटू 64 से, और फिर 2 तो एक प्राइम फैक्टर आ गया, 64 के और टुकड़े करते हैं, 64 किससे बना है उसके भी प्राइम फैक्टर निकालिए। तो यही फैक्टर ट्री कहलाती है जब हम आगे मूव करेंगे। देखना कैसे फैक्टर ट्री क्या है, तो यहाँ पे इससे समझना 36, ये एक फैक्टर ट्री है, ये एक ट्री बनी है। देखो हमने क्या किया, तो मैंने बोला इन द फैक्टराइजेशन द ओनली फैक्टर्स 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स, सच अ फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। पीछे वाले के बारे में ये बात कर रहा था कि जो हमने पीछे फैक्टराइजेशन किया वहाँ पे सिर्फ 2 और 3 फैक्टर्स निकल के आए, तो हम कहेंगे हमने प्राइम नंबर्स निकाले फाइनली लास्ट तक, तो वो प्राइम नंबर्स ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। अब जैसे एक एग्जांपल लिया नो 36 बनता है 2 इंटू 18 से, 3 इंटू 12 से, 4 इंटू 9 से, 6 इंटू 6 से, यही है जिनके मल्टीपल से बना। अब देखो 2 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, लेकिन 18 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 18 के लिए हमने अगेन 2 और 9 दिया। अब देखो 2 इज द प्राइम नंबर, 2 इज द प्राइम नंबर, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसके लिए हमने 3 और 3 दिया, तो ये हमारा एक फैक्टर ट्री बन गया। ऐसे ही 36 बना है 3 इंटू 12 से, 3 एक प्राइम नंबर है, बट 12 के लिए हमने 3 इंटू 4 दे दिया, 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये बना है 3 इंटू 4 से। फिर ये 3, लेकिन 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 4 के लिए हमने 2 इंटू 2 लिख दिया। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये और ये एकदम सिमिलर आया। 4 इंटू 9 से भी 36 बनता है, बट 4 के लिए हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 9 को हम अगर ऐसे लिख दें तो 9 के लिए हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने और तोड़ा, देखिए सेम फैक्टर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो फाइनली 2 2s और 2 3s मिलके 36 बना रहे हैं। आप इन सबको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ही आंसर आएगा। 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 9 इज 36। ऐसे ही 6 इंटू 6 इज 36, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 6 बनता है 2 इंटू 3 से, ये वाला जो 6 है ये 6 बनता है अगेन 2 इंटू 3 से, तो देखिए 2 2s और 2 3s मिलके
36 बना रहा है, इसी को हम कहते हैं फैक्टर ट्री। क्लियर है? ये ही आपकी कहलाती है फैक्टर ट्री। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है 90, तो देखो 90 किससे बना, तो 90 बना है 10 इंटू 9 से बना है। अब 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 बना है दो नंबर से, वो है 2 इंटू 5 से। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर आ गए। 9 बना है 3 एंड 3 से, तो 3 इंटू 3 के मल्टीप्लीकेशन से 9 बना है। इन सब का ये आ गया प्राइम नंबर्स। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 ये लिखा है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। मल्टीप्लीकेशन का साइन अगर रिमूव कर दूं तो एक बहुत प्यारा ट्री हमारे सामने ये बनता हुआ आ गया। क्लियर है? तो ये ट्री वही है जो यहाँ पे बना है, ये फाइनल ट्री यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो हो सकता है एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे वो आपसे कहेंगे फैक्टर ट्री बनाइए। आपको कोई भी दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन लेना है, जो भी नंबर दिए, जैसे 128 मैंने पीछे लिया था, तो 128 बना है 2 इंटू 64 से बना है। देखो 2 तो आ गया। अब 64 के लिए हम अगेन 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 32 से होगा। तो हमने एक ट्री बना दिया 2 इंटू 32। अगेन 32 बना है किससे, 2 इंटू 16 से। अगेन 16 बना है 2 इंटू 8 से। अगेन ये जो 8 बना है ये बना है 2 इंटू 2 इंटू 2 से। तो ये हमने फैक्टर ट्री बना दिया। इस तरीके से आपको फैक्टर ट्रीज बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो ये फाइनली इस थ्योरी लेक्चर में मैंने आपको यहां तक समझाया। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 2 तरीके हैं, एक तो ये वाला मेथड और एक मेथड जो पीछे फैक्टर ट्री वाला मेथड था। 980 बना है किससे, तो ये बना है 98 इंटू 10 से, और 10 बना है 2 इंटू 5 से। ठीक है, तो 2 और 5 दो फैक्टर आ गए प्राइम फैक्टर्स। और 98 के लिए हम कहेंगे 98 बना है 2 इंटू 19 से। 2 इंटू 19 से बना है, नहीं 2 इंटू 49 से। ठीक है, तो 2 इंटू 9 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 2 इंटू 4 इज 8 एंड 9, और 49 बना है 7 इंटू 7 से। तो ये पूरी एक फैक्टर ट्री बन गई। यही चीज मैं यहां पे भी कर सकता हूं। देखो इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। देखो 2 4 टाइम्स 8, 2 9 टाइम्स 18, और ये 0। अगेन इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये 2 से फिर से डिवाइड होगा। 2 इंटू 2 4, फिर 2 9 आया, तो 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 10 बचा, तो 2 5 टाइम्स 10। देखिएगा यहां पे फाइनली 2 के 2 फैक्टर्स आए। तो यस, 2 का एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, 2 फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, अब ये 5 से डिवाइड होगा, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, देखो 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 5 इज 11, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 4 टाइम्स इज 20, 5 9 टाइम्स इज 45, तो देखो एक फैक्टर 5 आया, ये एक फैक्टर 5 आ गया। अब ये 49 जाएगा 7 इंटू 7 से, प्राइम फैक्टर्स है, और 7 इंटू 1 इज 7, तो 7 इंटू 1 इज 7। तो देखो 2 7s आ गए, तो मैं कहूँगा ये 2 7 आ गए। तो ये था आपका फैक्टर ट्री, ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो हमने ऐसा कर दिया। अगर हमसे फैक्टर ट्री पूछी होती तो हम ऐसा ट्री बना देते। क्लियर है ये चीज? तो फाइनली 980 के फैक्टर्स अगर आप देखें प्राइम फैक्टर्स, तो वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ये होता है देने का तरीका। ये कहलाता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये कहलाता है आपका फैक्टर ट्री। पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग ख़त्म करते हैं आपका ये वाला वीडियो। ये वाला वीडियो मतलब ये था आपका 3rd लेक्चर जो यहीं पे एंड होता है। अब आपको सारे सीरियल वाइज लेक्चर्स को वॉच करना है, तो इसके लिए आप आ जाइए वेबसाइट पे। वो वेबसाइट है magnetbrains.com, जो कि इस प्रकार से आपको दिखेगी। magnetbrains.com आप जैसे ही टाइप करते हैं तो आपके सामने ये जो इंटरफेस आएगा, इस इंटरफेस पे यहाँ एक ऑप्शन आता है CBSE फ्रॉम K to 12, मतलब किंडरगार्टन टू 12th क्लास। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लास 6th।
क्लास 6 को क्लिक करिए, सारी टीचर्स आपके सामने आ जाएंगी, क्लास 6 की, ठीक है, चाहे साइंस हो, सोशल हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारी टीचर्स सारे सिलेबस के साथ, कंप्लीट सिलेबस के साथ आपके सामने हैं। अब आपको जिन भी टीचर्स द्वारा पढ़ना है उन टीचर्स की फोटो के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे वॉच नाउ का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। वॉच नाउ क्लिक करिए, वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। जैसे मेरे द्वारा मैथ्स, तो मैथ्स की बुक में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको पूरा इंडेक्स नजर आएगा, नोइंग अवर नंबर्स, होल नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको जोन सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करो। एनसीईआरटी बुक की थ्योरी, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइजेस, इसी के साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ एक अरेंज मैनर में आपको यहाँ मिलेगा। डन, और आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, वो भी फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सब कुछ कंप्लीट 100% फ्री। किसी भी तरह का कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना। आपको सिर्फ 3 छोटे काम करने हैं। टीचर को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जल्दी से दे दीजिए। दूसरा काम, आपको दूसरों की हेल्प करने के लिए लिंक को शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने स्कूल ग्रुप पे, आपके जिस भी सोशल मीडिया पे आप हो वहां पे आपको लिंक्स को शेयर करना नहीं भूलना। तीसरी, खुद की हेल्प करनी है, मतलब आपको चैनल का बेल आइकन प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करने से आपको सारी रिसेंट जो भी वीडियोस आती हैं वो आप तक पहले पहुंचेंगी। क्लियर है? तो बस ये 3 छोटे काम, और कुछ नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं। मिलते हैं 3rd लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।